नौजवान गैर मुस्लिमों की तरह शक्ल शबाहत बनाए घूम रहे हैं। आज नौजवान दाढ़ी रखाता नहीं, ये उलमा गवाह हैं, इनको मालूम है। और अगर दाढ़ी रखाता है तो गैर मुस्लिमों जैसी है। बिल्कुल बता रहा हूं, पता नहीं चलेगा कि ये मनोज सिंह बैठा है कि अब्दुल्ला बैठा है, दोनों की दाढ़ी एक सी होगी। वो फैशन का टेप अजीब सा चल रहा है। यानी एक तो रखना नहीं और वो अपनी शक्ल जो है मिटाने की और अपनी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा। कौन? अब्दुल्ला। भाइयों ये बात आप गौर करना जो आज मैं आपको बात बता रहा हूं। यानी ये तो दाढ़ी रखाएगा नहीं रखाएगा तो गैर मुस्लिमों की तरह, गैरों की भी दाढ़ी है। आज मेरी मुलाकात बरेली में, मैं बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत हाजिरी के लिए गया, हुजूर रसूल मियां से मुलाकात हुई और मैं वहां होकर आ रहा हूं। तो मेरी 3 लड़कों से मुलाकात हुई, उसमें एक गैर मुस्लिम, 2 मुस्लिम थे। यकीन मानिए मैं पहचान नहीं पा रहा था इनमें कौन गैर मुस्लिम है और इनमें कौन मुस्लिम। मैं खुद नहीं, गुफ्तगू भी कर रहा था तब भी नहीं पहचाना। आखिरकार उन्होंने बताया तब मुझे पता चला। तीनों की एक सी दाढ़ी, वो अजीब सी दाढ़ियां चल रही हैं, कैसी कैसी आप जानते हैं। तो ये इस्लाम की हक़ानियत है कि अब तक बचा हुआ है, वगरना तो इस्लाम को हमने खुद मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम गैरों से शिकवा करते हैं, हम गैरों से शिकायत करते हैं कि तुम हमारे मजहब को मिटा दो। मियाँ उनकी क्या ताकत के तेरे मजहब को मिटाए? यार किसी में है ताकत के कोई मजहब इस्लाम को मिटा दे? आज तुम 30 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में हो, 1 से लेके 1.5 अरब तक पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद है। 1.5 अरब समझते हो? यानी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा आज तुम हो। पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा आज तुम हो। यार अब कोई इस्लाम को मिटाएगा? जब तुम 313 थे, जब कोई इस्लाम को ना मिटा पाया? भाइयों मुझे बताइए, जब तुम 313 थे तो बदर में अबू जहल हजारों को लेके आया था कि इस्लाम को मिटाऊंगा, हजारों को लेके। और ये 313 रोजे की हालत में निकले, किसी के पेट से पत्थर बंधा है तो कोई फाका और भूख की वजह से कमर लची है। हजरात, ना हाथ में तलवार है, न कमान है, न ऊंट है, न घोड़ा है, तने तन्हा मोहम्मद के दीवाने मस्ताने फरजाने नबी के पीछे पीछे जा रहे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत आगे आगे जा रहे हैं। मक्का की गलियों से निकले हैं ये, मक्का के लोग तालियां बजा रहे, मजाक बना रहे हैं। वो अबू जहल का हजारों का लश्कर जिसके पास हथियार है, जो खा पी कर आए हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, बड़ा पावरफुल उसका लश्कर आया है, उससे ये निहत्ते 313 मोहम्मद के दीवाने लड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, किसी ने दामन पकड़ के कहा था मुस्तफा के गुलाम किसी सिहाबी से, अरे किस बलबूते पर जा रहे हो बद्र के मैदान में अबू जहल से लोहा लेने के लिए? तो मोहम्मद के दीवानों ने एक ही जवाब दिया था, ओ मक्का के लोगों कान खोल के सुन लो, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब जरा माइक तुम्हारा दम नहीं दे रहा, जरा इसमें दम लगाइए माइक में आपके। जब मैं इसको आवाज बढ़ाऊं तो आवाज घटाए नहीं है, और डरे मत, अब आवाज जितनी ये बर्दाश्त कर सके बढ़ाएं, मुझे वापसी दें, बहुत हाई फाई वापसी चाहिए। हाँ जितना कर सकते हैं आप कीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब तुम 313 थे तो दुनिया तुम्हें ना मिटा पाई, तुम्हारे मजहब को ना मिटा पाई। आज पूरी दुनिया में तुम 1/4 हिस्सा हो तो आज दुनिया तुम्हें मिटाएगी। पता चला दुनिया नहीं मिटाएगी, हम खुद मिटाने में लगे हैं। हम कहते हैं हमारी मस्जिद तोड़ दी। यार उन्होंने तो तोड़ दी, तुमने तो रोज वीरान किया अपनी मस्जिद को। तुम नहीं कहोगे? अब कहते हो मेरी मस्जिद टूट गई। भाई एक बात बता, उसने तो एक दिन तोड़ दी, तूने तो रोज 5 टाइम वीरान किया है। उससे तो यार वो तो काफिर है, जाएगा जहन्नम में, उससे तो कोई हिसाब ही नहीं। उठाया जहन्नम में डाल दिया, लेकिन एक बात कही जाएगी इसने तोड़ा था, एक बार तोड़ा था। और तेरी बात तो कही जाएगी इसने रोज 5 मर्तबा इस अपनी बस्ती महल्ले की मस्जिद को वीरान किया था। बताइए मुझे,
यार गैर की बेटी अगर निकलती है बाजार में बेपर्दा तो उसे तो पता ही ना फातिमा का अंदाज क्या था, मुस्तफा की बेटी का पर्दा क्या था, उसे तो पता ही नहीं ना, उसे क्या पता। लेकिन यार हमारी बेटी को तो पता है ना मुस्तफा की बेटी का पर्दा क्या था। तो अगर वो पर्दा ना करे तो उससे हमें कोई शिकवा नहीं यार, लेकिन अगर हमारी बेटी पर्दा ना करे तो हमें तो शिकवा होना चाहिए। बोलो भाई ये बात है कि नहीं है। आज हम पूरी दुनिया पे शिकायत कर रहे हैं यार, अजीब तमाशा लगा रखा। दुनिया से शिकायत बाद में करना, पहले अपनी गिरिबा में तो झांक के देख कि जितने इस्लाम का मजाक तूने उड़ाया कि दुनिया में भी किसी ने उड़ाया। यार हमारे यहाँ दाढ़ी रखना सुन्नत है, उनके यहाँ तो नहीं है ना। हमारे यहाँ नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन काफिरों में तो नहीं है ना नमाज पढ़ना फर्ज। बोलो भाई ये बात है कि नहीं। कोई अगर ज़कात ना निकाले तो उनसे क्या शिकवा। अल्लाह ने तो मुसलमानों पर ज़कात फर्ज रखी है ना। इस्लाम के जो 5 सुतून है उनमें का एक ज़कात है ना। तूने कितनी निकाली तो पता चलेगा, जवाब मिलेगा मौलाना थोड़ा निकाल देते हैं, हिसाब लगा के तो आज तक नहीं निकाली। हिसाब लगा के निकालने वाले बहुत कम है। जो हिसाब इको कम करो, इको कम, जो हिसाब लगा के निकालते थे वो दुनिया से निकल गए, अब वो चीजें नजर नहीं आती। हम दुनिया से शिकवा करने में रह गए, दुनिया से शिकवा। ओ मुसलमानों कान खोल कर सुनो, शिकवा करने की जरूरत नहीं है, अमल करने की जरूरत है। आज तुम खुद अमल कर लो, तुम अपना इस्लाम बचा लो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर लो। कसम खा के कहते हूं रब्बे काबा की, किसी में ताकत नहीं जो तुम्हें मिटा दे, तुम्हारे मजहब को मिटा दे। किसी में ताकत नहीं है। मालूम है आपको, इस साल कोरोना था तो ईद की और जुमा अलविदा जुमा की नमाज ना हो सकी है, लेकिन इससे पहले तो होती थी ना। आपने देखा होगा शहरों की मस्जिदों में जब अलविदा जुमा है या ईद की नमाज है तो आप देखते हैं प्रशासन ने रोड को जाम कर दिया है। मुसलमानों के नमाज के लिए रोडों पर निशानात लग गए। मुसलमान पूरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, रोडों पर नमाज पढ़ रहा, ईदगाह में नमाज पढ़ रहा। प्रशासन के कारिंदे खड़े हैं, रोड जाम किए। बड़े से बड़ा अधिकारी आया, इस रोड से निकलना चाहता हूं तो प्रशासन के कारिंदे कहते हैं इस रोड को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, आज तुम्हें रोड बदलना पड़ेगा। जवाब सुनो, वो कहता किस लिए? कारिंदे जवाब देते हैं आज मुसलमान नमाज पढ़ना इसलिए। अरे तुम एक दिन नमाज पढ़ते हो, बड़े से बड़ा अधिकारी रास्ता बदलने पे मजबूर हो जाए, अगर रोजाना नमाज पढ़ने लगो तो वो अपनी नीतियां बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। एक दिन की नमाज में, एक दिन की नमाज में आपने देखा होगा रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, मालदार है रोड इस्तेमाल नहीं कर सकता, आज रोड बदलना पड़ेगा। अमीर है आज रोड बदलना पड़ेगा, गरीब है आज रोड बदलना पड़ेगा। कोई अगर अधिकारी है, भिखारी है, रोड बदलना पड़ेगा। अरे आए मुसलमान, तूने एक दिन क्या मिलकर नमाज पढ़ी, दुनिया को रोड बदलवा दिए। और तू अगर रोज पढ़ने लगा तो दुनिया नीति ना बदल देगी अपनी। हाँ? कोई कहेगा कि तू अपना कागज पत्तर दिखा। ये कोरोना से पहले कागज पत्तर बहुत चल रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लोगों, तुमने अल्लाह को छोड़ दिया इस दुनिया के लिए और तुमसे दुनिया ही दुनिया छुड़ाना चाह रही है। हमने इस दुनिया के लिए तो छोड़ा था भाइयों, अल्लाह को छोड़ा था नहीं छोड़ा था, लेकिन आज दुनिया ही हमसे कह रही है कि तुम दुनिया छोड़ो, जहां तुम रह रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं है। अल्लाह को अगर छोड़ोगे तो फिर बर्बादी के दहाने पे जाके खड़े हो जाओगे। कान खोल के सुन लो, अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंजीदा ना हो, वो अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो। हमें कह रहे अल्लाह कामयाब
और हम कह रहे हैं अल्लाह हमसे बड़ा इस वक्त बर्बाद कोई नहीं है। हम कहाँ कामयाब हैं बताइए? कौन कह रहा है मुसलमान कामयाब है? यार आज पूरी दुनिया में सबसे जलील और रुस्वा कौम अगर कोई नजर आती है तो मुसलमान। मीडिया के दलालों को कोई अगर रुस्वा करना ना मिले तो जिस मुसलमान को चाहे वो रुस्वा कर दे। भाइयों बात है कि नहीं? तुम्हें मारे और तुम ये कह दो बहुत दर्द हो रहा है मुझे पिटने में, तो इसी पर रुस्वाई। तूने यही क्यों कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, पिट। अल्लाह कह रहा तुम कामयाब हो। हम कहते मौला हम कहाँ कामयाब हैं? वो कौन सा मुल्क नहीं जहाँ हमारे जनाजे ना निकाले जा रहे, जहाँ हमारी बेटियों की इज्जतों को तार तार नहीं किया जा रहा, जहाँ नमूसे रिसालत पे हमले नहीं हो रहे। मौला हम कहाँ कामयाब हैं? यार बड़ा अफसोस है। हमारे रामपुर में कई सौ साल पुराना एक मज़ार था, किला में कई सौ साल, जंजीर शाह बाबा का। रातों रात वहाँ के प्रशासन ने बिल्डोजर लगा के उस मज़ार को बिल्कुल सफ़े हस्ती से गायब कर दिया। बिल्डोजर से उसको तोड़ के मलबा तक उठा के फेंक दिया गया कचड़े में। कितने कुरान शरीफ उसी मज़ार में जो रखे थे वो सब भी कचड़े में फेंके गए। बड़ी तकलीफ हुई। देख रहे हैं क्या कर सकते हैं आप। और कुछ कहा तो मांगा गया कि उसकी सनद दीजिए, इस मज़ार की कोई तारीख बताइए। यार तुम कई सौ साल पुराने तारीख की जो है सनद पूछ रहे हो। मैं उसी अधिकारी से पूछता हूं कि तुझे छक्कड़ दादा का नाम याद है? अपने दादा, परदादा, लकड़दादा, छक्कड़ दादा नाम याद है? नाम नहीं बता सकता। तू अपने 200 साल पहले दादा का नाम नहीं बता सकता, तो इस बुजुर्ग का नाम क्या पूछ रहा है हमसे जो कई सौ साल पुराने हैं? क्या तारीख है? और हिंदुस्तान में तो 90% मज़ारात ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप बता नहीं सकते। 10% ऐसे होंगे जिनके बारे में आप तारीख जानते हो। तारीख तो सबके बारे में नहीं जानते ना। तो यार तुम्हें जो चाहता है तुम्हारे साथ कर देता है, लेकिन आज हाल ये